हमने जेल की यात्रा के बारे में एक सीरीज शुरू करने का प्लान किया है। जेल ऐसा है कि जब कोई घटना घटती है, जब कानून का कोई भी उल्लंघन होता है, कोई भी अपराधी ठहराया जाता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, न्यायपालिका जाती है, न्यायपालिका उसको जेल भेजती है। जेल जाने के बाद इंसान की दिनचर्या क्या है, वो कहने में आता है कि जेल जाके सुधार कम होता है और ख़राब ज़्यादा होता है। अगर लंबे समय कोई जेल रहा है, कैदी, छोटा कैदी, या पुलिस ने गलत तरीके से कभी जो बाद में दोष सिद्ध नहीं हो पाया है, बाइज्जत बरी हुआ है, वो उसको उसके बारे में क्या कानून का प्रावधान है, और हार्डकोर कैदी कैसे रहते हैं, जेल में गैंगवार का क्या समस्या है, जेल में जो क्षमता से ज़्यादा कैदी है उसके बारे में क्या है। तो हमारे साथ है जेल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए हैं श्री बीपी पांडे जी, और आपका 38 साल से ज़्यादा जेल कैरियर का अनुभव रहा है, भिन्न भिन्न जेलों में अधिकारी के तौर पर रहे हैं। तो हम उनके साथ जानेंगे कि उनका जेल का अनुभव कैसा रहा है, कैदियों की क्या समस्याएं थी, और एज ए जेल अधिकारी आपके साथ कैसा आपका व्यवहार रहा है, कैसा आपका अनुभव रहा है। तो थोड़ा हमें प्रकाश डालिए, दर्शकों को जानकारी मिले। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी प्रवीण भारद्वाज जी ने हमसे कहा कि जेल क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपराधिक न्यायिक प्रणाली के 3 अंग हैं। पहला अंग है उसमें पुलिस विभाग, दूसरा अंग है न्यायपालिका और तीसरा अंग है कारागार। किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब कोई अपराध कारित किया जाता है तो पुलिस उसे पकड़ करके और उसे फिर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है जी। और फिर न्यायालय उस व्यक्ति को यथोचित तरीके से एक वारंट इशू करती है और करने के पश्चात उसे कारागार में भेज देती है। और साथ में एक 15 दिन के पहले 14 दिन का एक इंटरवल देते हुए अगली रिमांड डेट दे देती है उसमें। ये तो हो गया एक प्रोसेस। कारागार में आने के बाद बंदी के समस्त मानवोचित सुख सुविधाएं, भोजन, रहने की जगह, बिस्तर, कंबल वगैरह, उसके न्यायालय के संबंध में बाकी की सारी एंट्रीज, डॉक्यूमेंटेशन, प्लस उसकी सुरक्षा, ये सारा काम कारागारों का होता है। वैसे भी देखिए कि कोई भी आदमी जो अपराध करता है उसका बहुत ज़्यादा समय, अगर केस उसका ट्रायल पे भी है तो बहुत ज़्यादा समय उसका कारागारों में ही बीतता है। तो एक प्रोसेस हो गया ये कि जेल के अंदर रहने की व्यवस्था। अभी आपने कहा कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी बंद हो जाते हैं जिनका दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। दोष सिद्ध ना हो पाना 2 कारणों से हो सकता है। एक तो हो सकता है उस व्यक्ति ने वास्तव में क्राइम किया ना हो, संदेह के आधार पर उसे पकड़ा गया हो और पुलिस का विवेचना अधिकारी उसको धीरे धीरे साक्ष्य जुटाता है कि इसने इसमें क्राइम किया है कि नहीं किया है, और उसके आधार पर न्यायालय निर्णय लेती है। कई बार क्या होता है, अपराधी जो शातिर अपराधी होते हैं, टर्मर जिसे बोलते हैं या अभ्यस्त बोलते हैं, वो अपने साथ साक्ष्यों को इस तरीके से मिटाते हुए चलते हैं कि अंत में जाके साक्ष्यों का बहुत अभाव हो जाता है, जिसमें पुलिस विभाग को और उनके विवेचना अधिकारी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। गवाह भी प्रभावित करना, सभी चीज़ें हैं उसमें। गवाह भी प्रभावित करते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, पैसा दे करके करते हैं, किलिंग कर देते हैं इवन। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन कुल मिला के इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा व्यवस्था पूर्वक भार जो है वो कारागारों पे ही आता है जी। तो कारागारें एक विशुद्ध तौर पे एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे अपराधियों को एक्युमुलेट किया जाए, बंद किया जाए, सुरक्षित। अब उसके साथ साथ वो चाहे विचाराधीन बंदी हो, चाहे वो सिद्धदोष बंदी हो, अब इनका एक दायित्व होता है कि उस व्यक्ति को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आज और अच्छा भोजन, रहने की अच्छी चीज़, अच्छा व्यवस्था, रहने का स्पेस आदि सब प्रोवाइड कराया जाए। ये कारागारों का एक जिम्मेदारी है। अगर देखिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कारागारों की है, क्योंकि उनको एक तरफ क्रिमिनल से जूझना है,
जिनको हम सो कॉल्ड क्रिमिनल कहते हैं, भले वो क्रिमिनल है नहीं है, वो न्यायालय बाद में बताएगी, लेकिन क्रिमिनल से जूझना है। और मीनवाइल हमें उनके अंदर सुधारात्मक प्रवृत्तियों को उत्पन्न करने के समस्त प्रयास करने होते हैं जी। तो कारागार इसी को कहते हैं। और इसमें क्या है, अगर कारागार के अधिकारियों की अच्छी ट्रेनिंग हुई है और उसकी ट्रेनिंग में साइकोलॉजी, समाजवाद के साथ साथ एक मानवतावाद, ह्यूमैनिटी, यद्यपि कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन एक ह्यूमैनिटी का भी अगर उसको आइडिया क्लियर है तो शायद कारागारों में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, होता रहा है। और जैसे किसी भी कैदी का जिसका रूटीन में आना जाना जेल में नहीं है, पहली बार किसी ने अपराध किया है, और वो कैदी या कोई भी कैदी जो फर्स्ट डे आपके जेल में आता है, तो जेल में आने की प्रक्रिया और उसका पहला दिन कैसे गुजरता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, दो तरीके के कैदी माने जाते हैं। एक तो प्रारंभिक अपराध करने वाला, जिसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया हुआ है जी, उसे हम अनभ्यस्त या अभ्यस्त नहीं हुए इसे बोलते हैं। दूसरे वो लोग जो उससे पहले एक बार दो बार अलग अलग केसों में या एक ही केस में आ चुके हैं, उन्हें बोलते हैं अभ्यस्त। आवश्यकता इस बात की है कि अभ्यस्त बंदियों को अनभ्यस्त बंदियों से पृथक रखा जाए। अभी आपने कहा ना कि वहाँ पे गैंगबाजी भी हो जाती है, गुटबंदी भी हो जाती है, संभावनाएं हैं, क्योंकि कारागार के अंदर बैरिकें होती हैं और बैरिकों में यदि कारागार की क्षमता ओवर क्राउडेड है, जो कि है चल रही है, लगभग सभी जगह जेल पे है। हमारे हल्द्वानी जेल की तो 188%, जहाँ पे 100 बंदी बंद किए जाने चाहिए, वहाँ 188 बंदी बंद किए जा रहे हैं। तो एक सामान्य सी बात है कि अगर क्षमता से ज़्यादा बंदी हम उसमें बंद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी एक बंदी सहित सारे उन बंदियों के कहीं न कहीं रहन सहन के लिए आवश्यक स्पेस का अभाव पैदा हो रहा है, जो कहीं न कहीं उसके अधिकार का एक हनन है। लेकिन हमारी व्यवस्था है कि हमको ये चीज़ रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए उसी में दो चार अभ्यस्त बंदी भी हैं और अनभ्यस्त बंदी जाता है, तो एक सिंपल सी प्रोसेस होता है वहाँ पे कि जो आदमी पहले से रह रहा है उसे वहाँ का रहते रहते यूज टू पता हो जाता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है। ठीक है। नया बंदी डरता रहता है तो उसको क्या है, उसको आसानी से फुसलाना, समझाना या अपने ग्रिप में लेना बड़ा आसान काम हो जाता है। अब वो देखता है कि हम जिस बैरिक में रखे गए हैं वहाँ पे 60 बंदी हैं, 60 बंदी में कौन बंदी ऐसा है जो थोड़ा सा प्रभावशाली है, तो उसके नज़दीक जाने से हमारा थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। ये मानव जनित प्रक्रिया है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वो उस व्यक्ति से जुड़ना चाहता है यार, कि वो आदमी जब देखो तब कैंटीन से कुछ मंगा खा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, वो खा रहा है, शायद कुछ ग्रेस मिल जाए। इसका कारण ये है कि बंदी जब कारागार में आता है तो कारागार के नियमों के बारे में उसे पता नहीं होता है, और अधिकारियों का ये दायित्व है कि कारागार के नियमों को बंदियों को बताया जाए। उस नियमों में उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल हैं। तो कोई डिस्प्ले ऐसा होता है कि कैदियों के अधिकार नहीं, अभी तक देखिए हम कारागार विभाग अभी बहुत ही पुअर कंडीशन से गुजर रही हैं। अब देखिए तिहाड़ जेल के पास सबसे अच्छा फंडिंग है, हैदराबाद की जेलें बहुत अच्छी काम कर रही हैं, उनके पास ये सब व्यवस्था है, उन्होंने इस तरीके से बना रखा है कि एट द टाइम ऑफ एंट्री बंदियों को उनके अधिकार कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। मैंने भी बहुत पहले, मेरी पोस्टिंग जब देहरादून जेल पे थी, प्रिंस चौक के पास छोटी जेल थी, तो मैंने वहाँ एक बुकलेट छपवाई थी, बंदियों के अधिकार और बंदियों के कर्तव्य। अब इसके साथ एक समस्या कि छपने में आने वाली लागत तत्कालीन समय में तो किसी एनजीओ के द्वारा वहन कर लिया गया था, लेकिन ये नियमित प्रणाली तब तक नहीं हो सकती है जब तक इसको सरकार एक तरीके से अनुमोदित करते हुए आदेशित न कर दे। आपने लिखा होगा कभी सरकारों को इस सब? हाँ, लिखा जाता है, लेकिन अब चूंकि उस समय सरकारें, ये घटना मैं बता रहा हूँ 2003 की थी, तो उत्तराखंड नया बना था और वित्तीय व्यवस्था उत्तराखंड की अच्छी न होने के कारण हम बहुत ज़्यादा कह भी नहीं पाते क्योंकि कारागार मूलतः सरकार पे एक बोझ वाला विभाग है। आउटपुट इसका सरकार को कोई लाभ नहीं देता।
जी सिर्फ इस यही लाभ देता है कि लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सी कमी हो जाती है, थोड़ी सी कमी होती है, ज़्यादा कमी नहीं हो पाती, क्योंकि बाकी तो जमानत पे रहने वाले बाहर घूमते हैं। जी तो इस तरीके की किताबों का कंपलसरी पब्लिकेशन हो, भले वो हमारे राजकीय मुद्रणालय में हो, हर जगह बांटा जाए। और बांटने के बाद बंदी, बहुत से बंदी अनपढ़ भी हैं, जो अनपढ़ हैं उन्हें बताया जाए, पढ़ के सुनाया पढ़ के सुनाया जाए। तो जब वो बंदी नियम जान लेगा तो शायद उसको ये महसूस होगा कि कारागार वाले हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमको सिर्फ रखने के लिए लाए हैं, और इनसे अपनी बात शेयर करते हुए हम अपने आप को कैसे सूटेबल कंडीशन में ला सकते हैं और कारागार के नियमों का पालन भी कर सकते हैं, ताकि कारागार में उसका समय और उसके दूसरों के साथ साथ उसका समय अच्छी तरीके से गुजर जाए। अब मेरा जो मूल सवाल था कि जब फर्स्ट डे कोई कैदी आपकी जेल में आता है, जन स्वाभाविक है कि शाम को ही आएगा। हाँ, शाम को ही आते हैं ज़्यादातर। तो न्यायालय की प्रक्रिया और सब करने के बाद 4 बजे 5 बजे के आसपास आता है। उससे लेकर अगले 24 घंटे तो उसको कैसे कैसे उसका पाला किन किन चीज़ों से पड़ता है और क्या क्या उसका प्रोग्राम होता है? सबसे पहले तो जब वो आता है तो कारागार का दायित्व है कि बंदी अगर अंडर ट्रायल है तो भी, और विचाराधीन बंदी है तो भी, या किसी भी प्रकार का बंदी है तो भी, तो उसके वेयर अबाउट्स को रजिस्टर में दर्ज करना, उसके थंब इम्प्रेशन लेना, या दस्तखत कर सकता है तो दस्तखत लेना, उसके साथ क्या क्या सामान आया है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिजनर्स प्रॉपर्टी बोली जाती हैं, उसको लेके ऑफिस में बाकायदा जमा करके रजिस्टर करना, ताकि वो छूटते समय उन्हें दिया जा सके। वारंट की अच्छी तरीके से जांच करना, वारंट के जो भी जो डाटाज हैं या जो भी उसके नाम वगैरह डिटेल्स हैं सब रजिस्टर में एंट्री करना। एंट्री करने के बाद तब उसको बैरिक अलॉट किया जाता है। ठीक है। तो जो नया बंदी होता है वो तो गेट के, बड़े से गेट के अंदर घुसते ही डरने लगता है। अगर 4-5 बंदी हैं एक दिन में, तो अगर उसमें से कोई 2 बंदी एक साथ है तो शायद उनका आपस में डर थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपना आपस में शेयर कर लेते हैं। अकेला बंदी थोड़ा ज़्यादा डरता है। तो तलाशी होती है जैसे कपड़े हाँ, उतार बाकायदा के तलाशी? हाँ, कपड़े उतार के तलाशी नहीं होती है, बनियान और अंडरवियर तो रहता है, बाकी कपड़े देख के तलाशी होती है कि कोई इस तरीके का जो जेल में नाजायज वस्तु मानी जाती है वो तो नहीं है। आजकल विशेषकर मोबाइल है, सिम है, एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी तलाशी थोड़ी सी गहनता से होती है। तो उसको फिर बैरक अलॉट होती है? फिर बैरिक अलॉट होती है, बैरिक में भेज दिया जाता है। और शाम के आते हैं बंदी, तो हमारे जेल पे एक प्रक्रिया है कि सवेरे जितने बंदी खुलते हैं उन्हीं का डाइट बनता है। ठीक। लेकिन अब वो डाइट मोर देन सफिशिएंट होता है, तो शाम को जो बंदी आते हैं उस खाने जो शाम को उनके लिए बना होता है उसमें इतना बचा रहता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना बचा रहता है कि 30-40 आदमी खा सकते हैं। संभावित कैदियों के लिए होता है। हाँ, बचा रहता है, हाँ बचा रहता है। तो उसको दे दिया जाता है, बर्तन थाली दे दिया जाता है, चद्दर कंबल वगैरह दरी दे दिया जाता है, बैरिक के अलॉट हो जाता है, उसे भेज दिया जाता है। तो फिर सुबह कितने बजे दिनचर्या शुरू होती है जेल की? सुबह जेल खुलती है जाड़े के दिनों में थोड़ा सा 6 बजे, 6:30 बजे, डिपेंडिंग ऑन द सनरेज जी, और गर्मी के दिनों में थोड़ा अर्ली। सबसे पहले जेल खुलती है, बैरिक खोल करके उनसे बंदियों की तलाशी ली जाती है। बैरक के अंदर ही? हाँ, नहीं, बंदियों की गिनती की जाती है बाहर निकाल के, और फिर उसके बाद उनको फ्री कर दिया जाता है कि अब आप जाइए, दैनिक दिनचर्या, शौच आदि करिए, नहाइए धोइए, और उसके बाद जैसे नहा धो लेते हैं उसके बाद उनको नाश्ता बनता है। तो जैसे सुबह योग प्रार्थना का भी कुछ? हाँ, वो उनके लिए है, कुछ न कुछ अपना कर सकते हैं। वैसे अभी कोई हम जेल विभाग की तरफ से कोई इस तरीके का इंस्ट्रक्टर या कोई वो नहीं है। हम टाइम तो दे रखते हैं कि आप इतने, जैसे आप 6:30 बजे निकले तो अब आपको 8 बजे नाश्ता मिलेगा, इस 1.5 घंटे में आप योगा, खेल कूद जो आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अलार्म या घंटी बजाई जाती है और सबके बैरक खोलते जाते हैं, एक पर्टिकुलर मैदान में सबको लाइन से खड़ा होना होता है जहाँ गिनती होती है, ऐसा कुछ होता है? ये अलार्म तो देखिए, 1-2 तरीके के अलार्म होते हैं। घंटी बनती है। हाँ, घंटी बनती है। अलार्म 2 तरीके की होती है। आपने अलार्म की बात कही, 2 तरीके की होती है। वो जो हमारे नॉर्मल घंटी बजती है उससे अलग है ये जी। नॉर्मल घंटी हमारी हर घंटे पे कितना बजा है, 11 बजा है तो 11 बार बजेगी, 1 बजा है तो 1 बार बजेगी, और हर हाफ एन आवर पे 1 घंटी बजेगी। ये टाइम बताने के लिए, क्योंकि कारागारों में अंदर घड़ी अलाउड नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए टाइम उनको पता चलता रहता है। जैसे दो बार उसने बजाया फिर टन किया तो उसका मतलब 2:30 बजे है ना, तो ये टाइम बताने के लिए होता है। और
सवेरे जो है 50 बार घंटी लगती है, जिसे बोलते हैं पचासा, कारागार की लैंग्वेज में बोलता है पचासा। 50 घंटी लगती है, तो इसका मतलब सारे कर्मचारी जो उस समय चले गए होते हैं घर अपने, वो वापस आवे, अब कारागार के खुलने का समय हो गया। अब 50 सफल हो जाए तो उसके बाद खोल करके उनको निकाल के फिर से गिनती की जाती है, और गिनती करने के बाद उनको शौचादि क्रिया के लिए मुक्त किया जाता है कि अब 8 बजे हम फिर करेंगे। फिर वो नाश्ता वास्ता बटने के बाद जब 8 बज जाता है तो फिर एक बार गिनती की जाती है, और गिनती करने के बाद उन्हें अब 11 बजे तक के लिए जी 11 बजे, क्योंकि खाना बंटने का समय 11 बजे होता है, तो 11 बजे तक में जिनको बंद होना होता है उन्हें बंद कर दिया जाता है। बाकी जिनको काम पे भेजना होता है, जैसे किचन में जितने काम करते हैं सब बंदी होते हैं, सफाई में काम करने वाले, खेती में काम करने वाले, बाकी अन्य कार्यों को करने वाले सब बंदी ही ऑलमोस्ट होते हैं। तो उनको अलग अलग गैंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो बच जाते हैं उनको बैरिक में बंद कर दिया जाता है और हाथा क्लोज कर दिया जाता है। 11 बजे फिर 50 लगता है, इसका मतलब अब उनके भोजन का समय हो गया है। फिर सारे बंदियों को वापस लेकर के उनका भोजन वितरण किया जाता है, और भोजन वितरण के पश्चात बैरिक बंद कर दी जाती है। तो कोई भोजन के लिए पर्टिकुलर एक डाइनिंग एरिया होता है जहाँ जाके खाना होता है, या अपन वहीं बैरक में डिस्ट्रीब्यूट? देखिए, अब अलग अलग कारागारों पे अलग अलग तरीके की व्यवस्था है, लेकिन कारागारों के अंदर इतना स्पेस नहीं होता कि उनके लिए डाइनिंग हॉल या इस तरीके का व्यवस्था कर सकें। तो अब क्या करते हैं, इजी रहता है कि 1-2 ट्राली पे भोजन लेके उसी एनक्लोजर में चला जाए आदमी, और बंदी लाइन से आ जाए, अपने अपने थाली में लेते चले जाते हैं। यही होता है अभी तक। तो जैसे 11 बजे मतलब लंच और ब्रेकफास्ट का कॉम्बो, ब्रंच एक रखा है 11 बजे। हाँ, 11 बजे ऑनवर्ड खाना बटेगा तो 11:30 तक तो खाएंगे। 11:30 तक है, तो किसी को खाना अपना लेके रख सकता है, वो कभी भी खा सकता है। हाँ, कभी भी खा सकता है, ये हो गया। उसके बाद का फिर पूरा दिन का फिर उसके बाद उसे फिर बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद फिर 1 बजे फिर 50 होता है। अब वर्किंग 50 है वो, ठीक है, 1 बजे 1:30 बजे, डिपेंडिंग ऑन द समर और विंटर, ठीक है। तो अब वहाँ से फिर निकलता है, फिर अपने अपने नियत काम पे जाता है, और काम पे जाने के बाद 3 से 4 के बीच में चाय बटती है। चाय में व्यवस्था ही कर दी गई है कि जहाँ जहाँ कमान जो है, ट्राली पे है हमारा चाय, केटल और ड्रम रखा हुआ है, तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सब अपना अपना चाय के लेके फ्री हो जाते हैं उससे। ठीक है। और उसके बाद सिर्फ फिर शाम को 5 बजे फिर 50 लगता है, मतलब कि अब आपको बंद होना है। अब वो जाते हैं फिर वापस बैरिक में, जो अगर काम पे हैं तो काम से चले जाते हैं बैरिक में, जो बैरिक में है बैरिक में ही रहते हैं। तो ये 50 कोई मैनुअल घंटा लेके बजाता है? इसको वर्ल्ड, हाँ, मैनुअल बजता है, जैसे स्कूल की घंटी में, जैसे स्कूल की घंटी बजती है। ये पुलिस लाइन में भी बजता है। अच्छा। ये हर पुलिस लाइन में बजता है, टन टन। तो एक आदमी तो दिन भर 50 ही बजाने में लगा रहता है। आर्म गार्ड जो होता है उसी की ड्यूटी होती है कि वो उसको बजाता है। अच्छा, ठीक है। वो ड्यूटी अलग अलग हो सकती है। हाँ, आर्म गार्ड की ड्यूटी 2 घंटे में चेंज हो जाती है, तो थकता नहीं। दूसरा आदमी की बारी आती है। उसके बाद दोपहर बाद का क्या दिनचर्या होती है? तो 1 बजे के बाद की दिनचर्या है। उसके बाद 10 बजे के बाद 11 बजे जो खाना खा लेता है जी, तो मुलाकात आती है। अच्छा, मुलाकात आती है तो उनकी बाहर से एप्लीकेशन ले ली जाती है। एप्लीकेशन लेने के बाद शार्ट आउट किया जाता है कि ये बंदी किस बैरिक में है। एक बंदी दूसरा बंदी दौड़ाया जाता है जो उसी काम में लगे रहते हैं कि उसको बोल दो तेरी मुलाकात है, और जाके उनसे अंगूठा लगवाया जाता है। पूछा जाता है कि ये अमुक व्यक्ति तुमसे मिलने आया है, मिलोगे या नहीं मिलोगे? अधिकार उसका है। अधिकार उसका है। अगर वो मना कर देता है कि हम नहीं मिलेंगे, तो मना कर दिया जाता है कि भाई उसने मिलने से इनकार कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। मिलने वाला के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो जबरदस्ती मुलाकात कर ही ले, जबरदस्ती नहीं होती। तो उसको बता दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से उसको एक पर्ची दी जाती है, यानी बैरिक के इंक्लोजर के इंचार्ज को एक पर्ची दी जाती है, मुलाकात हेतु इस बंदी को, इन बंदियों को वहाँ भेजें। उनको टिक करके वो भेजता है। फिर वापसी जब इनकी होती है फिर से टिक करके मिलाता है। तो जैसे शाम की चाय के बाद का फिर क्या होता है? खेल कूद का भी कुछ प्रावधान होता है? खेल कूद का प्राविधान जो है 1 बजे से जो बंद करते हैं बैरिक 5 बजे तक के लिए, तो बैरिक में 4 बजे फिर बैरिक खोल दी जाती है। 4 बजे से 5 बजे तक, या 3 बजे से 5 बजे तक, या अलग अलग बैरिक एनक्लोजर्स में वॉलीबॉल के हाथे, बास्केटबॉल के हाथे, या इस तरीके की चीज़ें बना रखी गई हैं, तो उसमें वो खेलते हैं अपना। ऐसे भी कैदी होंगे जिनको अलाउ नहीं करते होंगे सुरक्षा कारणों से बाहर निकालना? जो किसी सुरक्षा कारण में विवादित बंदी हैं, उनको हम सामान्य बंदियों से भरसक कोशिश करते हैं कि पृथक रखें हम, ताकि उनका
जो रूटीन में हम उनको अकेले कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको सामान्य बंदियों से अलग रखते हैं कि बाकी के बंदियों पे उनके अलग से रखने का कोई दुष्प्रभाव न पड़े उसमें। या जिनको भारत सरकार की तरफ से अंदर भी स्पेशल सुरक्षा की रिक्वेस्ट की गई हो? सभी के लिए स्पेशल सुरक्षा है, हमारे लिए तो ऐसा कोई निर्देश नहीं आता, क्योंकि कारागार का मतलब विशेष सुरक्षा, जुडिशियल कस्टोडियन हम हैं, तो उनके लिए विशेष सुरक्षा। हाँ, जब कभी कुछ इस तरीके की बातें आती हैं, जैसे एक फांसी का मुलजिम है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, तो इसके लिए हमारे जेल मैनुअल में है कि हम उसको बहुत ही सतत अलग तरीके के एनक्लोजर में रखेंगे, जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़, रस्सी, चादर या पजामे का नाड़ा आदि नहीं होगा कि वो किसी भी चीज़ से बांध के लटक जाए। वैसे कारागार के अंदर कोई कील कांटा नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे विंडोज होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, तो वो हो सकते हैं जो सर्टेन हाइट पे हैं, तो जो जहाँ पे इन तरीके के कंडेम प्रिजनर को रखा जाता है, वहाँ जो ये वेंटिलेटर्स होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, ज़मीन से टच होते हैं, ताकि वो किसी भी दशा में सुसाइडल अटेम्प्ट न कर सके। वो तो रात को 7 बजे आसपास आप जेल बैरक बंद हो जाती है आपकी? अब गिनती करने में समय लगता है, जैसे पहले फर्स्ट फेज में हम जो बंदी जिस बैरिक में हम बोलते हैं जाके बैठ जाओ तो अपने अपने बैरिक में चले जाओ जी। उसके बाद उसको कच्ची कर देते हैं। देखिए 2 लैंग्वेज है वहाँ पे, कच्ची और पक्की। कच्चा करना भी एक ताला मारना है, और पक्का करना की मतलब हुआ कि उस कच्चे करने के बाद अंदर अधिकारी और कर्मचारी जाके गिनती कराते हैं, इवन तलाशी भी लेते हैं, और वो गिनती कराने के बाद जब वो मुतमईन हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि अब एवरीथिंग इज़ गुड एंड नॉर्मल, तो उसके बाद आते हैं, तब दूसरा ताला जब लगता है तो उसे बोलते हैं पक्का करना। तो इसके बाद वो करने के बाद फिर दूसरे बैरिक, तीसरे बैरिक, तो हर बैरिक के लिए अलग अलग इंचार्ज होते हैं, तो वो जगह जगह अपना अपना ड्यूटी परफॉर्म करते रहते हैं। तो रात को जैसे हम लोग अक्सर और कई पिक्चर वगैरह में भी देखते हैं कि डंडा लेके वो उस पे रेलिंग पे खटखटाते हुए जाता है, तो वो क्या होता है? वो वाचिंग ऑफिसर्स हैं हमारे, रात को जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और पेट्रोलिंग करते रहते हैं। हम जो अंदर बंद होते हैं उन्हीं में से 2-2 घंटे की ड्यूटी लगाते हैं कि वो रात में जब भी कोई वाचिंग ऑफिसर या नाइट ड्यूटी में इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बैरिक के अंदर न जाके बाहर से पूछता गिन के बताओ कितने बंदी हैं, तो वो काउंट करके और ज़ोर से बोलता इतने बंदी हैं, सब ठीक है। तो लाइट जली रहती है बैरक में? हाँ, बैरिक की लाइट इतनी जली रहती है कि हम बाहर से अंदर दिख सकें, पूरा अंधेरा नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा। कोई अगर किसी बंदी को सोने में समस्या है तो ऐसा कोई प्रावधान? देखिए अब कारागार तो है ही है, कुछ मजबूरियां तो ही हैं, कुछ बंदिश तो है ही है। अच्छा ठीक है, ये पूरे दिन का आपका दिनचर्या कार्यक्रम है। होता है।